फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यू कैन स्पीक किट एंड ऐप। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पोकन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है ये तो मैं आपको आगे बताने ही वाली हूँ, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि हर एक जो बात मैं आज आपको बताने वाली हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना है। ऐसा मैंने मान के चला कि आपने स्पोकन के बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, क्योंकि हम एक कोर्स से तो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। हम अपनी लाइफ में जहां भी कोई कोर्स मिलता है वहां पे कर लेते हैं और सोचते हैं कि हमें स्पोकन आ गई है या स्पीकिंग आ गई है। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ आपसे क्वेश्चन करती हूँ, क्या आप उनका आंसर दे सकते हैं क्या? क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको सेंटेंस बताने वाली हूँ वो आप फॉर्म नहीं कर सकते हैं, आप सेंटेंस से या टेंस से उनको बना नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको हमारे साथ में प्रैक्टिस करनी है और साथ में आपको उनको रटने की कोशिश भी करनी है। यदि आप रटना नहीं चाहते तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे वो टेंस आपके मुंह में बाय डिफॉल्ट आने लगेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, वी लिव इन इंडिया, भारत में रहते हैं, तो यहाँ पर हर एक किलोमीटर पे यहाँ पे डायलॉग चेंज हो जाता है। इंग्लिश किसी की भी मातृभाषा नहीं होती है, तो इसका कारण क्या होता है कि हम इंग्लिश स्पीकिंग करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, थोड़ा सा शर्माते हैं। लेकिन यदि आप इन सेंटेंस के बारे में जानते हैं, आप इनको समझ लेते हैं, तो ये सेंटेंस जो है आपके लिए माइलस्टोन साबित होंगे। क्योंकि इनको बोलने से सामने वाले को ऐसा लगेगा कि सच में आप इंग्लिश के बहुत बड़े स्कॉलर हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना है, आपने क्या करा, एक बार पढ़ लिया, रट लिया और आपने अपने फ्रेंड के सामने बोलना शुरू किया। लेकिन जब आप बोलेंगे तो आपके मुंह से ऐसे निकलेगा, आप थोड़ा सा हैमरिंग करेंगे, थोड़ा सा हेजिटेशन करेंगे, तो जो इफेक्ट होता है ना ये सेंटेंस का, वो इतना अच्छे से नहीं पड़ेगा। तो आपको डेली प्रैक्टिस करना है, और किस तरीके से प्रैक्टिस करना है आज हम ये भी बताने वाले हैं। चलिए, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मैं आपको एक क्वेश्चन करती हूँ कि आर यू पुलिंग माई लेग्स, इसका आप किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे? तो आप तुरंत बोलेंगे ये कोई क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही इजी है, इसका आंसर क्या होगा? आर यू पुलिंग माई लेग्स, तुम मेरे पैर क्यों खींच रहे हो, यही मीन्स होगा ना। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर मिस्टेक हो गई, इसका मीन्स ये नहीं है, इसका मीन्स है तुम मेरा मजाक क्यों कर रहे हो। अब आप बोलेंगे लेग में और मजाक में क्या, कैसे मैडम ने सिमिलरिटी की? तो फ्रेंड्स इसी तरीके के सेंटेंस हैं आपके पास में जिसका मीन्स कुछ और निकलता है लेकिन वो बोलना कुछ और चाहता है, तो ये आपको टेंस की सहायता से कंस्ट्रक्ट नहीं होंगे। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमारे साथ में, और रटना भी पड़ेगा। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है ताकि आप फ्रीली बोल सके। इसी प्रकार से मैं आपको बोलती हूँ मेरे बीच में मत आओ, तो इसका मीन्स क्या होगा? आप क्या बोलेंगे? तो बहुत इजी है, तुम मेरे बीच में मत आओ। लेकिन जो इसका मीन्स होगा ना, सुन के आप थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसका मीन्स होगा डोंट गेट बिटवीन अस। अब आप बोलेंगे आने के लिए कम का यूज क्यों नहीं किया? तो नहीं करना है, क्योंकि आपको अपनी जो इंग्लिश है उसको इफेक्टिव बनाना है। इंग्लिश का कोर्स कर लिया लेकिन अभी इफेक्टिवनेस नहीं आई ना। हम बोलते हैं ना, लैंग्वेज कौन सी अच्छी होती है? जो सुनने में अच्छी लगे, जो कानों को अच्छी लगे। तो यदि आप ऐसा बोलते हैं डोंट गेट बिटवीन अस, तो आपको जो इंप्रेशन है ना वो 50% है, डायरेक्ट 100% हो जाएगा जो भी सुनेगा। यदि फ्रेंड्स मैं आपको इसी तरीके से बोलती हूँ उसका मजाक मत करो, तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा ना वो होगा डोंट मेक फन फॉर हर। अब यहाँ पर आप बोलेंगे मेक मीन्स तो होता है बनाना, और यहाँ पे बोल रहे हैं करना, तो यहाँ पे बनाने और करने के बीच में मत खो जाइए। इसको इसी तरीके से लर्न करना पड़ेगा, डोंट मेक फन फॉर हर, उसका मजाक मत करो। इसी तरीके से कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं, हम जब पिक्चर्स देखते हैं उसमें जो पुराने पिक्चर्स में हम क्या बोलते हैं, उस पर हमला करो, तो आप क्या बोलेंगे इसके लिए? तो इसका बहुत ही इजी होगा गो फॉर हिम। अब यहाँ पे हमला करने के लिए तो अटैक आना चाहिए था, लेकिन आया क्या यहाँ पर? गो आ गया। तो अब यहाँ पर आप सिमिलरिटी बनाने की कोशिश मत करना, डायरेक्टली इन सेंटेंस को, जैसे आप नींबू पानी करते हैं ना, उसमें दोनों को मिक्स करके पी जाते हैं, उसी प्रकार से इनको आपको घोलकर पी जाना है, ताकि आप जब भी ये सेंटेंस बोलेंगे तो सामने वाला आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। क्योंकि क्या है, स्पीकिंग की है हमने, इतना जो भी आपने फीस दी है, लेकिन उससे इफेक्टिवनेस नहीं आई आपकी लैंग्वेज में। तो हम जो अपने स्पीकिंग के बैचेस लेते हैं उसमें ये सेंटेंस बच्चों को जरूर बताते हैं, और इस तरीके से टेक्निक देते हैं कि ये सेंटेंस हर बच्चे को बाय हार्ट लर्न होता है। दिमाग से तो लर्न कर ही लाए, लेकिन जो चीज बाय हार्ट होती है वो जिंदगी भर रहती है, लॉन्ग लाइफ रहती है। तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस भी आपको बाय हार्ट लर्न कर ले हैं, ताकि आप जहां भी ये सेंटेंस का यूज करेंगे लोग आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको मोर देन 100 सेंटेंसेस आज आपको बताने वाली हूँ, साथ में ट्रिक भी देने वाली हूँ किस तरीके से लर्न करना है। और फ्रेंड्स ये सभी सेंटेंसेस हमारे, आप देख सकते हैं, यू कैन स्पीक सेट 1
पेज नंबर 284 से हमने लिए हैं और उस बुक में आपको इसी तरीके के हर तरीके के सेंटेंस आपको मिलेंगे और डे बाय डे आपको प्रैक्टिस के लिए शेड्यूल भी मिलेगा। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आई विल रिक्वेस्ट टू यू कि आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरीके के स्पीकिंग के आपको हर दिन न्यू वीडियो मिल सके। यदि आपने अभी तक ये वीडियो को लाइक और शेयर भी नहीं किया है तो आप लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि आपकी तरह जिसको जरूरत है वो भी इन सेंटेंसेस को देख सके और लर्न कर सके। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। ये सेंटेंस किस तरीके से आपको लर्न करना है और समझना है। ओके फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सेंटेंसेस को मैं शुरू करने से पहले बताना चाहती हूँ कि केवल एक बार पढ़ने से या रटने से ये सेंटेंस नहीं बनेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना नहीं है कि आपने जो उठाया और लिख दिया। आपको अपना प्रभाव निर्माण करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा? प्रैक्टिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ताकि आप उसके यूज्ड टू हो जाएंगे। जैसे आप अपनी मदर टंग बोलते हैं उसी तरीके से आप इस लैंग्वेज को भी बोलेंगे। हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो ये है, गो फॉर हिम। इसका मीन्स होता है उस पर हमला कर। जैसे कि क्लास में आप ये सोच लीजिए, एक मैं आपको सीनरी बना के देती हूँ। क्लास में दो बच्चों के बीच में झगड़ा चल रहा है, ठीक है ना। तो झगड़ा अभी है ना केवल बातों से चल रहा है, लेकिन तीसरा कोई आता है और वो बोल देता है कि दोनों को एकदम से हम बोलते हैं ना, तीसरा बच्चा आता है और सोचता है कि इनका अभी हाथापाई हो ही जानी चाहिए, तो वो क्या बोलता है? गो फॉर हिम, उस पर हमला कर। इसका मीन्स क्या हो गया? अभी जो बातें चल रही थी केवल मुंह से चल रही थी, शीत युद्ध चल रहा था, लेकिन वो तीसरे बच्चे ने क्या किया? उसको मजा लेना था, उसने डायरेक्टली बोल दिया। क्लास में आया, एंटर, और उसने बोला गो फॉर हिम, उस पर हमला कर। तो इसके लिए आप क्या यूज कर रहे हैं? गो फॉर हिम। हमला करने के लिए आप यूज करेंगे गो फॉर हिम। याद रखिए इसको। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है, इट्स योर गो नाउ, अब तेरी बारी। जैसे कि अब हम बोलते हैं हम लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि आप शिरडी साईं बाबा के दर्शन को जाते हैं, लाइन में खड़े हुए हैं, एक ने प्रसाद ले लिया तो दूसरा वाला आपको पीछे मुड़ के बोलेगा इट्स योर गो नाउ, अब तेरी बारी है, तू भी जाके प्रसाद ले ले। तो इसी तरीके से यदि आप जैसे कि आपने एग्जाम क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, क्वेश्चन पेपर के टाइम पर जो आपकी टीचर है आपको क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है क्वेश्चन पेपर, तो एक ने लिया तो दूसरा क्या बोलता है? इट्स योर गो नाउ, तेरी बारी है, तू भी ले ले। मतलब अपनी बारी आने पर जब हम वर्ड यूज करते हैं वो होता है इट्स योर गो नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है इट हैज गॉन 10। मेरी घड़ी में 10 बज चुके हैं ना, इट हैज गॉन 10, तो मैं क्या बोलूंगी? इट हैज गॉन 10। मेरी घड़ी में 10 बज चुके हैं, तो इसके लिए क्या वर्ड है? इट हैज गॉन 10। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज फार टू गॉन। ही इज फार टू गॉन, कब? वह नहीं सुधरेगा। जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना, मम्मी अपने बच्चे को बोलती है तू इतना बिगड़ गया है कि वह नहीं सुधरेगा, अब कुछ हो ही नहीं सकता इसका। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? ही इज फार टू गॉन। ही इज फार टू गॉन, वह नहीं सुधरेगा, उसकी सुधरने की आशंका ही नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लेट्स गेट गोइंग। लेट्स गेट गोइंग, चलो निकलें, चलो निकलें। जैसे कि हमें किसी पिकनिक पे जाना रहता है, हम फैमिली मेंबर पिकनिक पर जा रहे होते हैं, तो जो घर का जो बड़ा मेन आदमी होता है वो क्या बोलता है कि चलो निकलते हैं ना, अभी कितना टाइम हो गया। तो चलो निकले के लिए आप बोलेंगे लेट्स गेट गोइंग, चलो निकले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं चलो निकले के लिए हमने लेट्स गेट गोइंग यूज किया है। आप यहाँ पे लेट्स गो भी यूज कर सकते हैं, दोनों का मीन्स एक ही होता है, लेकिन इफेक्टिवनेस लाने के लिए हमने गेट का यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखेंगे, डोंट गेट बिटवीन अस। जैसे कि दो लोगों के बीच में झगड़ा चल रहा है, तीसरा उस झगड़े में कूदने की कोशिश करता है, तो हम क्या बोलते हैं? डोंट गेट बिटवीन अस, हमारे बीच में मत आइए। ऐसा हम कभी कभी बोल देते ना। ये अक्सर क्या होते हैं जब स्टूडेंट्स होते हैं ना, जब क्लास है, अभी कोरोना काल खत्म हो गया, क्लासेस शुरू हो गए, झगड़े होंगे, सब होंगे, तो जब दो फ्रेंड्स आपस में झगड़ा करते हैं, जब तीसरा कोई आता है तो हम क्या बोलते हैं? डोंट गेट बिटवीन अस, हमारे बीच में मत आइए, हम अपना झगड़ा खुद सुलझा लेंगे। तो इसके लिए आप ये वर्ड यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स के बीच में, आप कहीं अपनी कंपनी में भी आप जब बॉस और कलीग्स की बात होती है तो दूसरा कलीग बीच में आने की कोशिश करता है, तो बॉस क्या बोलता है? डोंट गेट बिटवीन अस, पहले हमारी बात होने दो, फिर आपके इंटरफेयर करो। तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो गेट इन प्लीज, तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? कृपया करके अंदर आइए। ओके, जैसे कि आप कहीं पर जा रहे हैं, आपने अपने टीचर के कैबिन में जाना है, तो आप क्या नॉक करते हैं ना, तो टीचर क्या बोलेंगे? गेट इन प्लीज, कृपया अंदर आइए। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज हो रहा है वो गेट इन प्लीज है। यदि आप बोलते हैं ना अंदर आइए, प्लीज नहीं लगाना तो भी चलेगा, गेट इन, अंदर आइए। यदि गेट इन प्लीज बोलते हैं तो कृपया करके अंदर आइए। जब हम किसी बड़े के कैबिन में जाते हैं, वो
वो हमें क्या बोलता है, गेट इन प्लीज, कृपया करके अंदर आइए। तो यहाँ पर ये आपका एटिकेट शो करता है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट ऑफ हियर। तो यहाँ इसका मीन्स क्या हो गया, यहाँ से निकल जाइए। कभी कभी बहुत गुस्से में आ जाते हैं, टीचर गुस्से में आ जाते हैं, या हमारा जो बॉस है वो गुस्से में आ जाता है, या कभी कभी मम्मी पापा गुस्से में आते हैं, तो वो क्या बोल देते हैं, गेट आउट प्लीज, गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से निकल जाइए। यदि प्लीज लगाया तो आप यहाँ पे कृपया लगाएंगे, लेकिन प्लीज नहीं लगाते, गुस्सा आने के बाद में प्लीज का यूज नहीं किया जाता। हम क्या बोलेंगे, गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से निकल जाइए या निकले यहाँ से। नेक्स्ट सेंटेंस है गेट योर बूट्स ऑन। अब यहाँ पर आप इसका मीन्स मुझे बताएंगे, इसका मीन्स क्या होता है। शूज पहनने के लिए बोला जाता है तो हम क्या बोलते हैं, शूज पहन लो। लेकिन यदि आप इंग्लिश में इन सेंटेंस को जानते तो आप क्या बोलेंगे, गेट्स योर बूट्स ऑन, जूते पहनो। स्कूल के लिए लेट हो रहा है, मम्मी बोलती है जल्दी जल्दी जूते पहनो, तो अभी क्या बोलेंगे, यदि आपको मालूम होगा तो आप बोल सकते हैं ना, मम्मी ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलो ना, गेट योर बूट्स ऑन, जूते पहनो। तो ये सुनने में थोड़ा सा अलग लगता है, लेकिन इफेक्टिव भी उतना लगता है कि शूज पहनो, इससे ज्यादा अच्छा लगता है गेट योर बूट्स ऑन। तो फ्रेंड्स इसके साथ में आप ये भी बोल सकते हैं पुट ऑन योर शूज। दोनों ही सही है, लेकिन इफेक्टिवनेस इससे ज्यादा शो होती है, ना कि पुट ऑन योर शूज से शो होती है। ओके, दोनों ही राइट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, डू कम इन प्लीज, जरूर अंदर आना, डू कम इन प्लीज। यहाँ पे आप सेंटेंस डू कम इन प्लीज, जैसे कि आप बाहर खड़े हैं लेकिन आप वेट कर रहे हैं, जिसने आपको बुलाया है घर पे वो आपको देखेगा क्या बोलेगा, डू कम इन प्लीज, जरूर अंदर आइए ना, बाहर किसका वेट कर रहे हैं। मतलब बहुत ही एटिकेटी जो हम बोलते हैं ना, एटिकेट्स, वो शो करने के लिए आप बोल सकते हैं डू कम इन प्लीज, जरूर अंदर आइए या जरूर अंदर आना। नेक्स्ट सेंटेंस है डू कम टू अस ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन फिर से मैं आपको रीड करती हूँ, डू कम टू अस ऑल ऑफ यू, आप सभी हमारे यहाँ जरूर आइए। किसी प्रोग्राम में इनविटेशन देने के लिए हम जाते हैं, तो जैसे बर्थडे पार्टी का इनविटेशन देने के लिए जा रहे हैं, हम क्या बोलते हैं, आप सभी फैमिली मेंबर्स हमारे प्रोग्राम में जरूर आइए। तो इसके लिए जो वर्ड है ना, वो आप यदि ये वाला यूज करेंगे ना, डू कम टू अस ऑल ऑफ यू, तो सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है और लगता है कि सच में इस इंसान ने स्पीकिंग का कोर्स किया है या कुछ तो हाईली एजुकेटेड पर्सन है। क्या यूज करेंगे, डू कम टू अस ऑल ऑफ यू। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नाउ डू अप योर रूम, नाउ डू अप योर रूम। कमरा बहुत उथला पुथला गंदा पड़ा हुआ है, कहीं तो टॉवेल पड़ा है, कहीं उसके टॉयज पड़े हुए हैं। मम्मी एकदम गुस्से में आती है और क्या बोलेगी एकदम गुस्से में, ये बोलेगी नाउ डू अप योर रूम, तुम्हारा रूम संवार लो, अपने रूम अच्छे से कर लो, कितना गंदा पड़ा हुआ है। तब उसके लिए जो वर्ड आता है ना, वो यही आता है, नाउ डू अप योर रूम, अपना रूम अच्छा कर लो, संवार लो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिस विल डू, दिस विल डू, यह चलेगा। ठीक है, पेन नहीं है तो पेंसिल भी चलेगी, पेंसिल नहीं है तो आपका हाथ भी चलेगा, स्टिक नहीं है मेरे पास मारने के लिए तो मेरा हाथ भी चलेगा। तो हम क्या बोलेंगे, दिस विल डू। ऑप्शन होता है ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट्स ऑल योर डूइंग। हम कभी कभी ऐसा बोल देते हैं ना, किसी को पूरा ब्लेम कर देते हैं, या उसने किया हो या नहीं किया, हम क्या बोल देते हैं, ये सब तेरा किया कराया है। अभी जैसे कि हम कभी कभी भगवान पे बहुत गुस्सा हो जाते हैं, हम क्या बोलते हैं, ये सब तेरा किया कराया, तू ही समझ। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, इट्स ऑल योर डूइंग। पूरी तरीके से किसी पर ब्लेम कर देते हैं, उसने किया हो या ना किया हो, तो हम बोलेंगे इट्स ऑल योर डूइंग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव फॉलन फॉर इंग्लिश, अंग्रेजी से मुझे लगाव हुआ है। यदि आप हमारे इस तरीके के सेंटेंस को रट लेते हैं, उनका यूज करते हैं, तो आप ये वाला सेंटेंस बोले बिना नहीं रहेंगे। आई हैव फॉलन फॉर इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी से लगाव हो गया, इंग्लिश से प्यार हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई कांट कीप अप विथ यू, मैं तेरे साथ नहीं चल सकता हूं, मैं तेरे साथ नहीं चल सकता हूं। आई कांट कीप अप विथ यू, जैसे कि हम क्या करते हैं, यदि एक आदमी, दो आदमी चल रहे हैं, एक की स्पीड बहुत फास्ट है और दूसरा थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो जो स्लो चलने वाला है वो एट लास्ट में थक ही जाएगा ना फास्ट वाली स्पीड से, तो क्या बोलेगा, मैं तेरे साथ नहीं चल सकता हूं, आई कांट कीप अप विथ यू, क्योंकि तेरी स्पीड बहुत है और मैं बहुत स्लो चल रहा हूं। इसी प्रकार से फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल और देखते हैं सेम सेंटेंस का, आई कांट कीप अप विथ यू। फैक्ट्री में दो पार्टनर हैं, दोनों ही एक साथ काम करते हैं, लेकिन एक दिन एक पार्टनर बहुत टायर्ड हो गया है, तो वो अपने पार्टनर को क्या बोलेगा, आई कांट कीप अप विथ यू, मैं तेरे साथ नहीं चल सकता, तू ही फैक्ट्री संभाल ले। या कभी झगड़ा हो जाता है तो वो ये बोल देता है कि मैं तेरा मेरा साथ यहाँ पर खत्म हो गया, मैं आगे तेरे साथ नहीं चल सकता हूँ, आई कांट कीप अप विथ यू। तो यहाँ पर आप इस तरीके के जो सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में भी आप यदि यूज करते हैं तो ये उतने ही अप्रोप्रिएट रहेंगे जितने
आपके फर्स्ट कंडीशन में थे, बस आपको इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए वो क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस है कीप इट अप बॉयज। ये तो आप हमेशा सुनते होंगे ना, कीप इट अप बॉयज, वाह बच्चों ऐसे ही चलने दो, या तुमने जो किया बहुत अच्छा किया, कीप इट अप बॉयज। हम बोल देते हैं, बच्चों को बोल देते हैं, हमारे जो टीचर्स है हमें भी कभी बोला होगा कीप इट अप बॉयज, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या होता है, वाह बच्चों ऐसे ही चलने दो, जो आपने किया बहुत ही अच्छा किया है, आई एम वेरी मच हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई कांट मेक आउट दिस लेटर। मैं इस पत्र का मतलब नहीं समझ सका। अभी पत्र तो बहुत पुरानी बात होगी, लेकिन हम इंग्लिश में फिर भी पत्रों का यूज करते हैं, आज भी लेटर यहाँ वहां भेजे जाते हैं। तो कुछ राइटिंग, जैसे कि अभी मैं हूं, मुझे अभी आप ये सोचिए कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं आती है, तो यदि मुझे उस लैंग्वेज में लेटर लिखकर दिया गया है तो मेरा शब्द तो यही निकलेगा ना, आई कांट मेक आउट दिस लेटर। मुझे ये लेटर समझ में नहीं आता, मैं ये पत्र नहीं समझ सकती हूँ, क्योंकि ये लैंग्वेज मेरी समझ से परे है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपने यहाँ पर लेटर का यूज किया, यहाँ पर आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यदि आप मैटर का यूज करते हैं, पैराग्राफ का यूज करते हैं, लेसन का यूज करते हैं, तो ये मेकआउट का यूज करके आप कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं। मुझे ये पैराग्राफ नहीं समझ आता या मेरी समझ से परे, तो आप बोलेंगे आई कांट मेक आउट दिस पैराग्राफ, आई कांट मेक आउट दिस लेटर, आई कांट मेक आउट दिस लेसन, आई कांट मेक आउट दिस सब्जेक्ट। तो आप कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं मेकआउट का यूज करके। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप क्या करते हैं, यदि आप ऐसा बोलते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे ये समझ में नहीं आता, या आई एम नॉट गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, तो ये तो आप हमेशा यूज करते हैं। लेकिन आप यदि ये वाला सेंटेंस बोलते हैं आई कांट मेक आउट दिस लेटर, दिस लेसन, दिस मैटर, तो ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, ये ज्यादा प्रभावित करता है। सामने वाले को लगता है कि सच में सामने वाला बंदा बहुत ही स्कॉलर है। तो आपको यहाँ पर अपना इफेक्टिवनेस शो करना है, तो यही सेंटेंस का यूज करना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, डोंट मेक फन फॉर हर, उसका मजाक मत करो। यहाँ पे हर है, हिज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोंट मेक फन फॉर हर, उसका मजाक मत करो। कभी कभी क्या होता है, कोई बच्चे ऐसे होते हैं बहुत चिड़े हुए होते हैं, कभी बहुत गुस्सा आ जाता है, उनको टीचर ने सोचो इस स्कूल में बहुत मारा है, घर पर आके बैठ जाते हैं, तो उसकी मम्मी क्या बोलती है दूसरे बच्चों को, उसका मजाक मत करो, ऑलरेडी इतना चिड़ा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, डोंट मेक फन फॉर हर। यदि बॉयज है तो हिज करिए, गर्ल है तो हर करिए। तो फ्रेंड्स, ये था स्ट्रक्चर आपका, एक ही पोर्शन है, एक ही पार्ट है आपका, जिससे आप अपनी लैंग्वेज को लच्छेदार बना सकते हैं, फिगरेटिव बना सकते हैं। इसी तरीके से हम आपको और भी सेंटेंसेस बताने वाले हैं, आपको केवल ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है, क्योंकि एक बार में आपको मैं बोलती हूँ ये पूरे सेंटेंस ध्यान में नहीं आएंगे, इसलिए इस वीडियो को आप जितनी बार हो सके रिपीट कर करके देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट पुट ऑन एयर्स। अब यहां पर यदि मैं आपका मीन्स पूछूं तो आप इसका मीन्स क्या बताएंगे, थोड़ा इमेजिनेशन कीजिए, क्या बताएंगे। कुछ नहीं निकलेगा मीन, एयर्स मीन्स हवा ही निकलेगी, लेकिन इसका मीन्स होता है असभ्यता मत दिखाओ, असभ्यता मत दिखाओ। तो यहां पर जब आप इस तरीके के वर्ड्स का यूज करते हैं ना, जैसे असभ्यता मत दिखाओ, जैसे कि नॉर्मल सा एग्जांपल देती हूं, मैंने आपको क्या बोला है, आपको यहाँ पे ध्यान से सुनना है, समझना है, क्योंकि आप यहाँ पर इंग्लिश स्पोकन के लिए इफेक्टिवनेस पैदा करने वाले हैं। तो यदि आप सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, कुछ तो भी आपके दिमाग में और चल रहा है, तो उस टाइम पर यदि मैं आपके सामने होंगी तो मैं आपको क्या बोलूंगी, असभ्यता मत दिखाओ, ध्यान दो यहाँ पर। तो इसके लिए क्या बोलेंगे, डोंट पुट ऑन एयर्स। असभ्यता का मीन्स क्या होता है ये तो आपको मालूम है ना, कटसी होती है सभ्यता। तो इसी प्रकार से जब आप इस तरीके के सेंटेंस का यूज करते हैं तो डोंट पुट ऑन एयर्स, ये समझ में नहीं आता है, लेकिन आपका इफेक्टिवनेस बहुत ही अच्छा शो करता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इट्स ऑल पुट ऑन। इसका मीन्स होता है यह सब दिखावा है। इट मीन्स यह सब दिखावे का मीन्स क्या होता है, अभी हम इतने अच्छे से तैयार होके खड़े हुए हैं, हम अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में क्या चल रहा है ये हमें ही मालूम है। हम इतने अच्छे से आपको बता रहे हैं, लेकिन यदि आप अटेंशन दे रहे हैं तो हमें अच्छा लगेगा, लेकिन आप अटेंशन नहीं दे रहे तो हम क्या सोचेंगे, जो हम बता रहे हैं आपके लिए केवल एक दिखावा है, एक पाखंड है। तो उसके लिए आप वर्ड क्या यूज करते हैं, इट्स ऑल पुट ऑन। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, ही हैज सीन बेटर डेज। इसका मीन्स क्या होता है, उसने अच्छे दिन देखे हैं। तो अभी तक कोरोना का टाइम था, हम सबने बहुत ही बुरे दिन देखे, तो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है ना उस कोरोना काल में उसने अच्छे दिन देखे होंगे, तो उसके लिए फ्रेज एकदम फिट बैठती है, ही हैज सीन बेटर डेज। तो अब तो भगवान का शुक्रिया करेंगे कि सभी अच्छे दिन देख रहे हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं ना उसने अच्छे दिन देखे तो आप बोलेंगे ही हैज सीन बेटर डेज। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही हैज सीन अ लॉट इन हिज लाइफ।
उसका तजुर्बा बड़ा है। इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? ही हैज सीन अ लॉट इन हिज लाइफ। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, वो गुस्से में बोल देते हैं ये जो बाल हैं धूप में सफेद नहीं हुए हैं, उसका तजुर्बा बहुत बड़ा है उस पर्टिकुलर पर्सन का। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे आप? ही हैज सीन अ लॉट इन हिज लाइफ। उसने अपने जिंदगी के बहुत सारे इस पर्टिकुलर काम में दिए हैं, उसका तजुर्बा बहुत ही बड़ा है। नेक्स्ट सेंटेंस है वो है he has fallen into the habit। उसे यही आदत पड़ी है। आदत कैसी होती है? कोई जो भी बहुत ही ज्यादा लिकर पीता है, शराब पीता है, या कोई स्मोकिंग करता है, तो हम उसको क्या बोलते थे? उसकी यही आदत है, ये आदत उसकी पड़ी हुई है, उसको कोई हटा नहीं सकता। तो उसके लिए वर्ड क्या होगा? he has fallen into the habits। ये बहुत सारी आदतें हैं, तो हैबिट्स कीजिए, एक ही आदत है तो हैबिट कीजिए। आदत अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, तो दोनों ही सेंस में आप इस पर्टिकुलर सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम इसी क्रम में, सिट बाय मी, मेरे पास बैठो। आप देखते होंगे ना, कभी आप स्कूल में गए, हम स्कूल में जाते हैं तो कोई हमारा फास्ट फ्रेंड होता है, उसको क्या बोलते हैं? मेरे पास बैठना, मेरे पास बैठो। तो उसके लिए क्या बोलते हैं? सिट बाय मी। और कोई इंटेलिजेंट बच्चा, आप क्लास में जा रहे हैं, कोई इंटेलिजेंट बच्चा है, वो आपको दिख रहा है आता हो, या कोई अट्रैक्टिव गर्ल है, वो आपके पास में आ रही, तो आप बोलेंगे सिट बाय मी, मेरे पास बैठो। तो यहां पर क्या होता है ना, मेरे पास बैठने के लिए आप सिट बाय मी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मूव अ बिट। 3 बच्चों के टेबल में 4 बच्चे बैठ गए, तो क्या होगा? एक तो गिरने वाला है ना, हम क्या बोलेंगे? मूव अ बिट, जरा सरको, क्योंकि हमें बैठने में अड़चन हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वो है हमारा बाय ऑल मीन्स। इसका मीन्स क्या होता है? जरूर जरूर। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे कि अभी मैं आपको ये प्रोजेक्ट समझा रही हूं, तो मैं आपको पूछती हूँ समझ में आ गया? आप बोलेंगे बाय ऑल मीन्स, जरूर जरूर, समझ में आ गया। आपके समझाने का ढंग ही इतना अच्छा है, इसके लिए आप क्या यूज कर रहे हैं? जरूर जरूर। इट मीन्स बाय ऑल मीन्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ऑल इज ओवर, सब खत्म हुआ। कोरोना का टाइम था तो हम क्या सोच रहे थे? पूरा लाइफ खत्म हो गई है, पूरा संसार खत्म हो गया है। इट मीन्स ऑल इज ओवर, सब कुछ खत्म हो गया है। आशा की एक सिंगल किरण भी नहीं थी, तो इस टाइम पर हमारे लिए एक ही वर्ड ध्यान में आता था, ऑल इज ओवर, सब खत्म हुआ है। लेकिन अब हम इसके आगे बढ़ गए, अब हमारे लिए सब शुरू हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, लुक आउट। इसका मीन्स होता है ख्याल रखना, किसी का ध्यान रखना। तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे? लुक आउट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये है ही लेफ्ट फॉर गुड, वह अच्छे के लिए चला गया। जैसे कि किसी आदमी ने किसी पर्टिकुलर आदमी की हेल्प की थी और उसके बाद में वो चला गया, एक्सपायर हो गया, तो हम उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं, वह अच्छे के लिए चला गया, ही लेफ्ट फॉर गुड। इस सेंटेंस का यूज आप कहीं पर भी कर सकते हैं, या तो वह एक्सपायर हो गया या कहीं दूर चला गया, दोनों के लिए आप इस पर्टिकुलर सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, वो है आई विल पुट यू इन योर प्लेस। इसका मीन्स क्या होता है? पहले मीन्स समझते फिर मैं आपको बताती हूँ। आई विल पुट यू इन योर प्लेस, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। कभी कभी हम बहुत गुस्से में आ जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, और गुस्सा किस पे होता है? जिस आदमी पे गुस्सा होता है हम उसको क्या बोलते हैं? मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा, या मैं तुझे तेरी औकात दिखा दूंगा। उस टाइम पर आपको क्या बोलना है? उस टाइम पर आपको ये वाला सेंटेंस यूज करना है। गुस्से में है तो भी आपको अपना इफेक्टिवनेस खोना नहीं, आपको बोलना है आई विल पुट यू इन योर प्लेस, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा या दिखा दूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, बिहेव योरसेल्फ। बिहेव योरसेल्फ का मीन्स होता है अच्छा बर्ताव करो, अच्छा व्यवहार करो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ताकि मैं दोनों में आपको कंपैरिजन बताती हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है एक्ट योर एज। इसका भी मीन्स होता है अच्छा बर्ताव करो। एक्ट योर एज और बिहेव योरसेल्फ, दोनों में से आपको कौन सा यूज करना है? आपका जो व्यवहार होता है बहुत ही ज्यादा रूड होता है, बहुत ही ज्यादा गंदा होता है, तब आपको ये यूज करना है बिहेव योरसेल्फ। ओके और स्कूल में जो हम यूज करते हैं, जो वर्ड यूज करते हैं, टीचर्स जब हमें बोलते हैं हम कुछ तो भी मिस्टेक करते हैं, तो एक्ट योर एज ये ज्यादा सही है, ना कि बिहेव योरसेल्फ। जो हमारा सेंटेंस आ गया है वो यही रह गया, बिहेव योरसेल्फ। लेकिन आज आपने दोनों में फर्क समझ लिया है, तो आई होप एक्ट योर एज यूज करेंगे जब आप एज ए टीचर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ओके नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वॉच योर स्टेप। वॉच योर स्टेप, खुद को देखो। हम क्या बोलते हैं? हम सामने वाले को देखते हैं, इसको देखते हैं, उसको देखते हैं, लेकिन अपने आप को देखना भूल जाते हैं। तो हमें सामने वाला क्या बोलेगा? हमसे ज्यादा पहले तुम अपने आप को देखो, तुम कैसे हो। तो क्या बोलेंगे? वॉच योर स्टेप, अपने आप को देखो, अपने आप का परीक्षण करो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही गॉट अ लेसन नाउ।
वह सबक सीख गया है। उसको कुछ तो भी उसकी जिंदगी में ऐसी घटना घटित हो गई कि वह सबक सीख गया। इसके लिए हमारे पास क्या सेंटेंस है? इसके लिए है ही गॉट अ लेसन नाउ। अब वह सबक सीख गया है, वह सुधर गया है। सच में कोरोना काल ने हम सबको लेसन सिखा दिया। क्या हमने सीखा कि अपनी सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि पैसे के पीछे भागना। तो हम बोल सकते हैं वी गॉट अ लेसन नाउ। अब हम ये सबक सीख चुके हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू विल पे फॉर इट। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुमने ये जो काम किया है ना आज, तुम्हें सच में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, चुकानी ही पड़ेगी। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? यू विल पे फॉर इट। तुम्हारे इस काम की कीमत चुकानी पड़ेगी। यू विल पे फॉर इट, इस वर्ड का यूज, इस सेंटेंस का यूज कीजिए आप इसके लिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, व्हाट डू यू मेक ऑफ इट। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट, इसका मीन्स है तुम इससे क्या सीख लोगे। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम पूरा लेसन पढ़ लेते हैं, पूरी पिक्चर देख लेते हैं और सामने वाला पूछता है तुमने इससे क्या सीख ली। तो तुमने इससे क्या सीख ली, इसके लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे? व्हाट डू यू मेक ऑफ इट। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके पास में कुछ सेंटेंसेस। ये अभी खत्म नहीं हुए हैं, इसके आगे भी वीडियो अभी कंटिन्यू है। आपको इसी तरीके से हमारे साथ में बने रहना है, पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि यदि आप वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको इस सेंटेंस का मीन्स क्या है और कहां पर इनको यूज करना है यह समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो आप सेंटेंसेस देख रहे हैं ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में भी हम इसी तरीके के और सेंटेंसेस देखेंगे। फ्रेंड्स, ये सेंटेंसेस कितने इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको बताया है। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही मिल सके। और यदि आप ऐप में देख रहे हैं तो ये सभी सेंटेंसेस आपको ऐप में भी मिलेंगे और आप वहां पर इनको सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है, हमारे सीक्वेंस वाइज वीडियो यूट्यूब पर नहीं है। यदि आप सीक्वेंस वाइज देखना चाहते हैं तो आपको हमारे ऐप को इंस्टॉल करना होगा, ताकि आपको ये सभी जो भी सेंटेंसेस हैं और इसी तरीके की और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, आप सभी वीडियो को अच्छे से देख सकें और समझ सकें। और फ्रेंड्स, एक जो कंफ्यूजन होता है वो मैं आज क्लियर करना चाहती हूँ। हमारे जो ऐप में ग्रामर का कोर्स एक सेपरेट है और स्पोकन का कोर्स अलोंग विथ 4 बुक्स, ये दोनों ही सेपरेट कोर्स हैं। तो दोनों ही आपको अलग अलग तरीके से ही परचेस करने होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम इन फ्यूचर ऑनलाइन क्लास भी कंडक्ट कर सकते हैं यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी जरूर देखें। यह पार्ट भी उतना ही इंटरेस्टिंग और मजेदार है, आपकी डेली लाइफ में यूज होने वाला भी है। और इसकी लिंक हमने जैसा आपको बताया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है।